दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनिका अर्जुन से कहती है, चलिए मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। ये बोलकर वो अर्जुन का हाथ पकड़कर टेबल के पास आती है। अर्जुन के होठों पर दबी मुस्कान थी और वो मन में कह रहा था, हर बार मुझसे एक कदम आगे ही रहती है। वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। इधर गौरव और बाकी सब घर वाले घर पहुंच गए थे। गायत्री घर के अंदर जाने लगती है। सावित्री जी रौबदार आवाज में कहती है, कोई घर के अंदर नहीं जाएगा भी। गौरव मन में कहता है, लगता है दादी बम फोड़ने वाली है। गायत्री कहती है, क्या बात है, मैं अपने ही घर में क्यों नहीं जा सकती? सावित्री जी कहती है, वो अभी पता चल जाएगा। राजू, वो घर के नौकर को आवाज लगाती है। राजू आकर कहता है, जी माँ जी। सावित्री जी कहती है, जाओ अर्जुन और अनिका को बुलाकर जल्दी लाओ। इधर अर्जुन ब्रेकफास्ट कर चुका था और ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था। राजू आकर जल्दी से कहता है, साहब आप दोनों को माँ जी ने फौरन गार्डन में बुलाया है। अर्जुन और अनिका हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों ही जल्दी से गार्डन में जाते हैं, जहाँ सावित्री जी एक कुर्सी पर आराम से बैठी थी और गौरव और गायत्री उनके पास चुपचाप खड़े थे। अर्जुन उनके पास जाकर कहता है, बोलिए दादी माँ, आपने बुलाया दादी? अनिका भी अर्जुन के साइड में खड़ी हो जाती है। सावित्री जी कहती है, हाँ मुझे तुम सबसे बात करनी है, वो भी एक साथ। अर्जुन कहता है, बोलिए ना दादी। सावित्री जी कहती है, बात ऐसी है कि 4 दिन बाद गौरव की शादी है। अर्जुन और अनिका दोनों ही गौरव की तरफ देखते हैं, जो कि सर झुकाकर खड़ा था। अनिका एकदम से कहती है, और दृष्टि? सावित्री जी कहती है, दृष्टि से ही तो शादी हुई है। अनिका कहती है, एक मिनट, शादी हुई है? अभी तो आप कह रही थी कि शादी 4 दिन बाद है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। गौरव कहता है, समझने के लिए दिमाग होना चाहिए, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। अनिका कहती है, शट अप, तुमसे बात नहीं कर रही हूँ मैं। अर्जुन गुस्से में कहता है, बंद करो ये बच्चों जैसा बिहेव। अनिका मासूमियत से कहती है, पर पहले इसने शुरू किया था। सावित्री जी कहती है, बस करो तुम तीनों ही और मेरी बात सुनो। इसके बाद वो दोनों को सारी बात बताती है कि कैसे गौरव की शादी दृष्टि से हुई। सावित्री जी कहती है, अब 4 दिन बाद घर में शादी है तो मेहमान भी आएंगे और मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमारे घर के बारे में बातें बनाए। इसलिए अर्जुन, अगर तुम मेरी ज़रा सी भी बात मानते हो तो जब तक शादी नहीं हो जाती तुम आउट हाउस में नहीं रहोगे। अपना सामान पैक करो और आज ही घर चलो। ये सुनकर गायत्री को एक झटका लगता है। अर्जुन बिना किसी बहस के कहता है, जैसा आप कहें दादी। सावित्री जी कहती है, एक बात और, तुम दोनों भाई, तुम दोनों की जो भी बात है उसे अपने तक ही रखोगे। अगर किसी बाहर वाले को पता चला कि तुम दोनों में झगड़ा हुआ है तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो घर के अंदर चली जाती हैं। अर्जुन और गौरव दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं पर कुछ बोलते नहीं हैं। गायत्री भी गुस्से से अंदर चली जाती। अर्जुन वापस आउट हाउस में जाने लगता है। अनिका भी उसके पीछे जाती है। गौरव मुस्कुराते हुए मन में कहता है, वाह दादी, कमाल कर दिया। अपने कमरे में जाकर वो कहता है, ओ दृष्टि, तुम कितनी लकी हो मेरे लिए। आज मेरा भाई वापस आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ दृष्टि, आई रियली लव यू। इधर अर्जुन अनिका से कहता है, मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम है, मैं उसे निपटा कर आता हूँ, फिर मैं आकर पैकिंग में तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये कहकर वो चला जाता है। कुछ दूरी पर जाकर उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। अर्जुन दोबारा गाड़ी स्टार्ट करता है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, पर कुछ देर चलने के बाद वो फिर बंद हो जाती है। बड़ी मुश्किल से अर्जुन गाड़ी लेकर मैकेनिक तक पहुँचता है। अर्जुन गाड़ी में से बाहर आते हुए कहता है, गाड़ी बार बार बंद हो रही है, चेक करो। मैकेनिक कहता है, जी साहब अभी करता हूँ। थोड़ी देर बाद मैकेनिक आकर कहता है, साहब जी आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। अर्जुन कहता है, क्या हो गया था? मैकेनिक कहता है, बस ज़रा सी खराबी थी। अच्छा आप मुझे ये बताइए, और कुछ ठीक करने के लिए है? अर्जुन कहता है, हाँ वो सीट बेल्ट। अर्जुन को एकदम से अनिका की याद आ जाती है कि कैसे जब अर्जुन उसकी सीट बेल्ट बांध रहा था तो अनिका कितना तंग कर रही थी उसको, जिसे सोचकर अर्जुन के होठों पर स्माइल आ जाती है। मैकेनिक कहता है, क्या साहब जी सीट बेल्ट को भी ठीक करना है? अभी कर देता हूँ। अर्जुन एकदम से कहता है, नहीं सीट बेल्ट बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ मत करना।
दूसरी गाड़ी से आ रही म्यूजिक की आवाज से अर्जुन की स्माइल और भी बड़ी हो जाती है। अर्जुन मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गायत्री गुस्से से भर गई थी। उसे गौरव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गौरव से बात करने के लिए उसके कमरे में जाती है। ठीक उसी समय गौरव अपने कमरे से बाहर निकलता है। वो गायत्री को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगता है। गायत्री गुस्से में कहती है, गौरव कहाँ जा रहे हो? मुझे बात करनी है तुमसे। गौरव कहता है, अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, रात को बात करना। ये कहकर वो चला जाता है। गायत्री बस खड़ी उसे देखती रह जाती है। इधर अनिका थोड़ी बहुत पैकिंग करनी शुरू कर दी थी। अर्जुन अभी तक आया नहीं था। अलमारी के ऊपर रखे सामान पर अनिका का हाथ नहीं जा रहा था। वो टेबल पर चढ़कर सामान उतारने लगती है, पर टेबल बहुत ही हिल रहा था और उससे ज्यादा अनिका हिल रही थी। उसे पता चल गया था कि वो पक्का गिरेगी और वही होता है। टेबल का एक पैर टूट जाता है और अनिका धड़ाम से नीचे, पर नहीं, बीच में ही अर्जुन उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। अनिका ने कसकर अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। इस वक्त वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। अर्जुन एकटक उसे देख रहा था। अनिका धीरे से कहती है, मैं बच गई हूँ या ऊपर निकल गई हूँ? अर्जुन के फेस पर अच्छी खासी स्माइल आ जाती है, पर वो खुद पर काबू पाकर झूठे गुस्से में कहता है, ये क्या है अनिका? मैंने कहा था ना मैं वापस आकर तुम्हारी हेल्प करूंगा, फिर तुम टेबल पर क्यों चढ़ी? अर्जुन की आवाज सुनकर अनिका झट से अपनी आंखें खोलती है और खुद को अर्जुन की बाहों में देखकर दिल खुशी से झूम उठता है उसका। वो मुस्कुराकर अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे मुझे अपनी बाहों में थाम लोगे तो मैं रोज ऐसे गिरने के लिए तैयार हूँ। शट अप अनिका, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं। तुम्हें लग जाती तो अकल है तुम में या नहीं? अर्जुन जमकर उसे डांट रहा था। अनिका एकदम से अपना चेहरा उसके सीने में छुपाते हुए कहती है, हाँ, कितना रोमांटिक सीन है। मुझे किस करने के बजाय तुम डांट रहे हो। अर्जुन का दिल धक धक करने लगता है। वो हैरानी से अनिका की तरफ देखता है। अनिका फिर से कहती है, अब मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे या करेंगे भी? अर्जुन कहता है, व्हाट? अनिका उसके गले में बाहें लपेटते हुए कहती है, अरे मैं पैकिंग में हेल्प करने की बात कर रही हूँ। आपने क्या सोचा? किस? अर्जुन उसे गोद में से नीचे उतारते हुए कहता है, अनिका शट अप। अनिका फिर कहती है, अरे क्यों शट अप? और तुम किस करने की चिंता मत करो, वो तो मैं खुद ही कर लूंगी। ये कहकर वो जल्दी से अर्जुन के गाल पर किस करके अंदर भाग जाती है। अर्जुन की धड़कनें बढ़ जाती है और वो मन में कहता है, ये लड़की पागल कर देगी मुझे। अनिका अंदर से कहती है, शर्माना हो गया हो तो अंदर आ जाओ। अर्जुन अपनी मुस्कान छुपाने लगता है और अंदर चला जाता है। शाम हो गई थी। अनिका और अर्जुन अपना सामान पैक कर चुके थे। तभी नौकर कहता है, साहब जी लाइए सामान हमें दे दीजिए, आप अंदर आइए। और नौकर सामान लेकर अंदर चला जाता है। अर्जुन और अनिका उसके पीछे जाते हैं। अर्जुन और अनिका घर के अंदर आने लगते हैं। सावित्री जी एकदम से कहती है, रुको रुको, मुझे आरती तो उतारने दो। आखिर शादी के बाद पहली बार तुम दोनों घर आ रहे हो। गायत्री जी भी पास में खड़ी थी, पर वो कुछ बोलती नहीं। अर्जुन और अनिका गेट की चौखट पर खड़े थे। सावित्री जी दोनों की आरती उतारती है और दोनों अंदर आते हैं। कितने दिनों बाद अर्जुन अपने घर पर आया था और उसको अच्छा भी लग रहा था। अनिका सावित्री जी के पैर छूती है। सावित्री जी कहती है, हमेशा ऐसे ही खुश रहो। इसके बाद अनिका गायत्री के पैर छूने लगती है। गायत्री जी कहती है, खुश रहो। वो बिना किसी भाव के बोलती है। सावित्री जी कहती है, अर्जुन अनिका को कमरे में ले जाओ। अर्जुन अनिका की तरफ देखकर कहता है, चलो। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। अनिका उसके पीछे जाती है। अर्जुन अपने कमरे में जाकर सबसे पहले तो वो खुद अपने कमरे को निहारता है। उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे जो अनिका ने भी देख लिए थे। अनिका कहती है, तुम्हारा कमरा तो बहुत अच्छा है और साफ सुथरा भी। अर्जुन कहता है, और तुम प्लीज़ इसे साफ सुथरा ही रहने देना, आर्ट हाउस की तरह गंदा मत कर देना। अनिका घूर कर उसकी तरफ देखती है। अर्जुन कहता है, ऐसे क्या देख रही हो? झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, वहाँ तो साफ सफाई मैं ही कर देता था। अनिका मुंह बनाकर कहती है, तो यहाँ पर नहीं कर सकते? यहाँ करने में शर्म आएगी। अर्जुन कहता है, कितना दिमाग चलता है ना तुम्हारा, मुझे कोई शर्म वरम नहीं आती, मैं तो कर दूंगा, पर तुम्हारे बारे में सब क्या सोचेंगे?
अनिका मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी इतनी फिक्र? और क्या बोला तुमने? तुम्हें शर्म नहीं आती? ओ मेरे प्यारे शर्मीले, फिर रोमांस के समय पर क्या हो जाता है तुम्हें? अर्जुन अपनी नजरें फेर लेता है और कहता है, कितनी बेशर्म हो ना तुम। अनिका कहती है, हाय तुम जो नहीं हो तुम बेशर्म बन जाओ, हम शर्माना सीख लेंगे। वो उसके करीब जाकर कहती है। अर्जुन का दिल मचल उठता है। वो एकदम से अनिका से दूर होकर वॉशरूम में चला जाता है। अनिका पीछे से कहती है, अंदर जाकर शर्माते मत रहना, जल्दी आ जाना वरना मेरा दिल नहीं लगेगा मेरे शर्मीले। अर्जुन मन में कहता है, नौटंकी है पूरी। फिर उसकी बातें सोचकर वो मुस्कुरा उठता है। रात हो जाती है। गौरव भी आ गया था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। नौकर खाना सर्व कर रहे थे। अर्जुन और अनिका पास पास वाली कुर्सी पर बैठे थे। गौरव उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठा था, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सावित्री जी कहती है, आज सारा खाना तेरी पसंद का बनाया है अर्जुन। अर्जुन बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। सावित्री जी कहती है, माफ करना अनिका बेटा, तुम्हारी पसंद नहीं पता था तो। अनिका बीच में ही कहती है, कोई बात नहीं दादी माँ, मुझे तो ये बहुत पसंद है। वह अर्जुन की तरफ इशारा करके कहती है, फिर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। अर्जुन को एकदम से खांसी आ जाती है। अनिका अपनी बात कवर करते हुए कहती है, वो मेरा मतलब है कि जो इन्हें पसंद है वो मुझे भी पसंद है। अर्जुन पानी पीते हुए मन में कहता है, यार ये बिल्कुल ही पागल है। सावित्री जी, गौरव, यहाँ तक कि गायत्री की भी सबकी गर्दनें झुकी हुई थी और अर्जुन की हालत देखकर सबके चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी जो अर्जुन ने नोटिस कर लिया था और शर्म के मारे उसकी नजरें नहीं उठ रही थी। अनिका को भी अर्जुन की हालत पर बहुत ही हंसी आ रही थी। अनिका अर्जुन के करीब जाकर धीरे से उसके कान में कहती है, माना कि यह खाना टेस्टी है, पर वो बात नहीं है जो तुम्हारे हाथों में है। मैं तो तुम्हारे हाथ का खाना मिस कर रही हूँ। अर्जुन कहता है, चुपचाप खा लो, क्यों तंग कर रही हो। सावित्री जी गला साफ करने का नाटक करती है, जिससे अनिका अर्जुन से पीछे होकर खाना खाने लगती है। कुछ देर बाद सब खाना खा चुके थे और अपने अपने कमरे में थे। गायत्री गौरव के कमरे में जाती है। गौरव उन्हें देखकर कहता है, मैं जानता हूँ आप दृष्टि के बारे में मुझसे बात करने आई हैं। गायत्री जी कहती है, हाँ, तुमने मुझे एक बार भी पूछना या बताना ज़रूरी नहीं समझा और शादी कर ली, वो भी एक मामूली सी लड़की। गौरव बीच में ही कहता है, मॉम, मैं दृष्टि के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। और ये क्या लगा रखा है आपने? मुझसे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं। मैं दृष्टि से प्यार करता हूँ, बच्चा नहीं हूँ मैं, अपना अच्छा बुरा समझता हूँ। और फिर अपने सौतेले भाई की तरह नहीं हूँ मैं कि जिससे आप कहेंगी उससे मैं चुपचाप शादी कर लूँ। नहीं, मैं गौरव हूँ, अर्जुन नहीं, जो बिना बोले आपकी सारी बातें मानता रहूँगा। और अगर आपने दृष्टि से कुछ भी कहा तो। ये कहकर गौरव कमरे से बाहर चला जाता है। गायत्री वहीं खड़ी उसकी बातों पर गौर करती है। आखिर सच ही तो कहा था उसने, एक बेटा जिसने अपनी माँ को पूछना भी जरूरी नहीं समझा, और एक है सौतेला बेटा जिसने गायत्री के एक बार कहने पर ही शादी कर ली। बहुत फर्क है, और यही फर्क महसूस हो रहा था गायत्री को। उसके आगे बार बार अर्जुन का चेहरा आ रहा था कि कैसे वो बचपन से उसकी सब बातें मानता आया है, वो भी बिना सवाल जवाब करे। दिल रो रहा था उसका। वो वापस अपने कमरे में जाने लगती है। वो बाहर जाती है, लेकिन अर्जुन के कमरे से आ रही आवाज से उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। अर्जुन कहता है, अनिका, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। अनिका कहती है, बोलिए ना, आपको सुनने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। अर्जुन कहता है, देखो, मैं जानता हूँ हमारी शादी कैसे हुई है, किन हालातों में हुई है और किस वजह से हुई है। पहले की बात और थी, लेकिन अब जब हम इस घर में आ गए हैं तो अगर कभी गायत्री आंटी तुमसे कुछ कह दे तो प्लीज़ उन्हें पलटकर जवाब मत देना। कुछ दिनों की बात है, फिर तो हम वापस आउट हाउस वापस चले ही जाएंगे। गायत्री का दिल धक सा रह जाता है। उसकी आत्मा रोने लगती है। उसको गौरव की बात याद आ जाती है, अगर आपने मेरी दृष्टि को कुछ कहा तो। और फिर अर्जुन की बात याद आती है, अगर गायत्री आंटी तुम्हें कुछ कह दे तो उन्हें पलटकर जवाब मत देना। आंखें छलक जाती है उसकी। सबसे बड़ी बात अर्जुन का उसको आंटी कहना आज उसके दिल में चुभ गया था। उसको छोटे अर्जुन की याद आ जाती है कि कैसे वो गायत्री माँ करते उसके आगे पीछे घूमा करता था।
वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इधर गौरव गाड़ी लेकर निकल जाता है और गाड़ी चलाते वक्त कहता है, मैं आपसे इस तरीके से बात नहीं करना चाहता था, पर आपको ये एहसास करवाना ज़रूरी है कि जो आपने भाई के साथ किया है वो सही नहीं किया। आपको उन्हें अपना बेटा मानना ही होगा। इधर दृष्टि के घर पर भी सब खाना खा चुके थे और सब तैयारियों में लग गए थे, क्योंकि शादी में दिन बहुत ही कम थे। बस दृष्टि अकेले अपने कमरे में थी। जो कुछ भी आज हुआ वो किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो नोटिस करती है कि गौरव का एक भी कॉल नहीं आया है। वो फ़ोन हाथ में लेकर कहती है, अब तक तो कम से कम उनके 10 फ़ोन आ जाते और आज एक भी नहीं। मैं कर लूँ क्या? नहीं, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? वो खुद ही अपने से सवाल कर रही थी और खुद ही जवाब दे रही थी। इतना सोचने से अच्छा तो मुझे फ़ोन ही कर लेती। गौरव की आवाज़ जैसे उसके कानों में पड़ती है, दृष्टि एकदम से हैरान हो जाती है। वो चेहरा उठाकर देखती है तो बालकनी में गौरव खड़ा था। वो गौरव को सामने देख हैरान रह जाती है। वो कहती है, आप? गौरव उसके पास आकर कहता है, मुझे मिस कर रही थी ना? दृष्टि बात बदलते हुए कहती है, आप बालकनी से क्यों आए? आपको लग जाती तो आप दरवाजे से भी आ सकते थे ना? गौरव कहता है, आ सकता था, पर ऐसे बालकनी से चढ़ के आने का, छिप छिप कर मिलने का मजा ही कुछ अलग है। दृष्टि हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, आइए बैठिए। गौरव कहता है, क्या बात है, बड़ी इज्जत दी जा रही है, आज भगाया नहीं तुमने? दृष्टि दूसरी तरफ चेहरा करते हुए कहती है, क्या आप जानते हैं कि अब? गौरव एक हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहता है, क्या जानता हूँ मैं? दृष्टि पल के झुका लेती है। गौरव कहता है, देखो दृष्टि, कुछ नहीं बदला है। मैं तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि कोई तुम्हें कुछ ना कह सके, इसलिए नहीं की कि तुम मुझसे अजनबियों जैसा बिहेव करो। दृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखती है। गौरव उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, मुझे मेरी वही दृष्टि चाहिए जो मेरे आते ही मुझे काटने को दौड़ती थी, जो कहती थी, निकलो यहाँ से। ये बैठिए रहने दो, बैठ तो जबरदस्ती मैं खुद भी जाऊंगा। दृष्टि के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। इतनी बड़ी स्माइल तो उसके चेहरे पर पहले कभी गौरव ने भी नहीं देखी थी। गौरव कहता है, ये हुई ना बात, बस हमेशा ऐसे ही रहना और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। उसकी बातों से दृष्टि की धड़कनें शोर करने लगती है, नजरें झुक जाती है उसकी। गौरव बात बदलते हुए कहता है, देखो तुम्हारी बातों ही बातों में जो मैं तुम्हें बताने आया था वो तो मैं भूल ही गया। वो बेड पर बैठते हुए ऐसा बोलता है। दृष्टि भी बेड के एक कोने में बैठते हुए कहती है, क्या? गौरव कहता है, मैं तुम्हें बताने आया था कि तुम मेरे लिए कितनी लकी हो दृष्टि। जो कोई नहीं कर सकता था वो आज तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। दृष्टि उसकी तरफ हैरानी से देखती है। गौरव कहता है, आज मेरा भाई घर वापस आ गया है दृष्टि। गौरव उसे शुरू से लेकर सारी बात बताता है, जिसे सुनकर दृष्टि कहती है, ओह ये तो बहुत गलत हुआ। गौरव कहता है, पर अब तुम आ गई हो ना, अब सब सही हो जाएगा। दृष्टि उसकी बातों में, अपनेपन में, उसके विश्वास में बस डूबती जा रही थी। कब गौरव की ये बकबक उसे अच्छी लगने लग गई, उसे पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या गायत्री अर्जुन को दिल से अपना बेटा मान पाएगी? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।